हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5 AM पर, और उठने के बाद फिर मैंने रिवीजन किया था। लगभग आधा घंटा रिवीजन किया था। तो मैं मॉर्निंग में लाइव भी आई थी, तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया फिर, क्योंकि मैंने लाइव ही डाल दिया था। और फिर उसके बाद लगभग 6 बजे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि हनु के लिए टिफ़िन पैक करना था। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी उसके लिए। तो यही आज का उसका टिफ़िन होने वाला है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है हमें कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर कुछ होगा या नहीं। पर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टडी जो हम करते हैं या फिर जो हम मेहनत करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स लाने से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी वीक हो जाती है, और हम मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ना तो स्टडी और ना अपने आप को खुश रख पाते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं होगा तो फिर मतलब हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे। लेकिन चाहे कम टाइम मिलता है हमें, तो कम टाइम में ही हमें कोशिश करनी है। तो क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं और हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ रहती है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो वो भी हमें पूरी करनी है, वो भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उसके साथ साथ ही हमें स्टडी को भी लेके चलना है। और आज यहाँ पर मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ी, तो मेंस्ट्रुएशन के मैंने नोट्स बनाए हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो 2 ही लेक्चर देखे हैं मैंने, तो बस अभी ट्रायंगल ही हो पाएगा आज के वीडियो से। तो और फिर कल उसके ट्यूशन करूँगी, और अगर बाद में टाइम मिलेगा तो बाद में भी कर सकती हूँ शाम को। तो अभी फिर पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ क्लीनिंग वगैरह का, क्योंकि आज थोड़ी अच्छी पढ़ाई हुई मेरी कल से। आज मैंने मतलब मैं 8:15 पे कुछ ऐसे बैठी थी हनु के जाने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने लगभग 10:30 या 11 तक स्टडी की। मैथ्स ही पढ़ा मैंने, और फिर मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी, और फिर पढ़ने का मन भी नहीं होता अगर हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। तो ब्रेक ले लेके ही हमें स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैं जितने भी बचे हुए काम हैं वो सब करूँगी, और क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेने से क्या है, हमारा माइंड भी थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट होता है, तो हम फ्रेश फील करते हैं फिर दोबारा से जब सेकंड स्लॉट लगाने जाते हैं तब। वही है, अभी मेरा भी यही है कि ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ, मगर फिर भी मैं स्टडी करना छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टडी करना छोड़ दें। हमारे ऊपर बर्डन है, काम का है, मानती हूँ मैं, मगर धीरे धीरे ही सही कुछ ना कुछ हमारा ज़रूर हो जाएगा, इतना तो मुझे बिलीव है। तो इसी बिलीव के साथ मैं अपनी स्टडी को अभी तक लेके चल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा इतने में, तो हम कहीं प्राइवेट जॉब करके ही पैसे कमा लेते हैं। ऐसे थॉट्स मुझे भी आते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेती हूँ। मगर फिर जैसे ही मैं मतलब समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, प्राइवेट जॉब में हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे अच्छा तो उतने टाइम में उतनी मेहनत में ही हम गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे। तो जितना टाइम है उतने में हमें कोशिश तो करनी है। उसके बाद प्राइवेट जॉब तो है ही सही करने के लिए, वो तो आज नहीं तो कल हम कर ही सकते हैं उसको। तो प्राइवेट जॉब करना एक, जिसके पास टाइम है वो तो कर सकता है, मगर अभी घर का काम और बच्चे को संभालना सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, जिसको वो मतलब मुश्किल से ही कर पाएगा। मेरा पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, मैं कितना भी ट्राई करूँ। तो इसीलिए मैं घर पे ही रहकर और स्टडी करने की सोच रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इस साल स्कूल में पढ़ाने के लिए चली जाऊँगी, टीचिंग वगैरह कर लूँगी,
तो थोड़ा फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल जाएगी अपनी बुक्स वगैरह लेने के लिए। मगर फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं उतना टाइम वहाँ पर दूँगी, इससे अच्छा तो उतने टाइम में मेरी स्टडी में और बेटर कर पाऊँगी। तो फिर मैंने वो सब काफ़ी टाइम तक मतलब मेरे दिमाग में वो थॉट्स चलते रहे, मगर फिर मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपनी स्टडी पे ही फोकस करूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम है ही नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब एज का क्राइटेरिया भी रहता है तो उसमें ही करना होता है, और प्राइवेट जॉब तो फिर भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। तो यही है फ्रेंड्स, लाइफ में सबकी ही प्रॉब्लम्स चलती रहती है, आपकी मेरी या फिर किसी की भी लाइफ हो। बट ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर हम अच्छे से सोचें तो, और हम मेहनत करें तो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सड़क पर बैठ के तक पढ़ाई करते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तो फिर हम लोग तो घर में ही है ना, तो फिर हम पढ़ सकते हैं। मैं जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखती हूँ आजकल, जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं वो मतलब आजकल मैं देखती हूँ, तो मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। इसी वजह से मैं मतलब इतने दिन गैप देने के बाद भी वापस से अच्छे से स्टडी कर पाई हूँ आज। तो आप लोग भी अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं बहुत से काम करके। तो मैं मतलब जो M2 एंटरटेनमेंट करके कोई चैनल है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो, तो मैं उसी से देखती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो देखना, वरना मत देखना। यहाँ पर अभी मैं लंच करूँगी और उसके बाद फिर ये इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी। और आज हमारे यहाँ पे रिमझिम बारिश लगी हुई है, तो थोड़ा मौसम ठंडा है। तो हनु अपना होमवर्क कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है, तब जाके वो एक जगह बैठता है, बाकी दिन भर उसकी मस्ती चालू ही रहती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए, मैं भी अपनी स्टडी अच्छे से कर रही हूँ और अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ।